तो लीजिए दोस्तों, हमारे बीच एक बार फिर हमारे दिल अज़ीज़ फ़नकार उस्ताद राकेश पंडित शंभू साहब यहाँ पर मौजूद है और एक नए वीडियो के साथ हमारी म्यूज़िक की पाठशाला का जो सीरीज़ है उसका एक नया वीडियो। मौका तो है, बहुत ही अच्छा है कि हाजी अब्दुर्रहमान शाह बाबा करम नवाज़ का उर्स चल रहा है और हमारी खुशनसीबी ये है कि राकेश भाई भी हमारे यहाँ मौजूद है, तो हमने सोचा कि एक नया वीडियो बना दिया जाए। तो राकेश भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं, कैसा मिजाज है आपका, कैसा चल रहा है सब? दुआएं हैं आप भाइयों की और खुदा की मेहरबानी है, बुजुर्गों का करम है। और बड़ा अच्छा लगा कि उस शरीफ का मौका चल रहा है और मैं यहाँ आया हुआ हूँ और आप तो मेरे ख़ास अजीज़ों में से हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जब मैं यहाँ आऊँ और आपसे ना मिलूँ। शुक्रिया भाई, आपकी ज़रा नवाजिश है आपकी जी। ये बात में ऐसी बात चल गई तो आपने कहा कि कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। आप पूछिए। जी भाई, मेरा आज का जो मौजू है, जो टॉपिक है वो ऐसे तो बहुत पुराना टॉपिक है, लेकिन सवाल पूछना ये ज़रूरी था कि गुरु और शिष्य के बारे में। सबसे पहले गुरु और शिष्य से पहले मैं चाहूँगा कि आप संगीत के बारे में कुछ बताएं कि संगीत क्या है, फिर उससे कनेक्टिंग जो रहेगा सवाल वो आगे आएगा। लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि संगीत या मौसीकी या म्यूज़िक ये क्या है मुख्तसर में, फिर उसके बाद में हम हमारे टॉपिक पे आएंगे। देखिए, जो ऊपर वाला मालिक है, सुप्रीम पावर, उसने इस कुदरत को बनाया, तो ये कुदरत के तालमेल का ही नाम संगीत है। संगीत शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, संगीत जिसे कहते हैं संगति, संगति का नाम संगीत है। और संगीत में भी जैसे सुर है, लय है और शब्द है, बोल है, फिर उसके भाव हैं, फिर उसकी और तमाम चीज़ें होती हैं। फिर उसमें क्या होता है कि इसके अलग अलग सब्जेक्ट बन जाते हैं, जैसे गाना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना या नृत्य नाच करना, तो ये अलग अलग इसके सब्जेक्ट बन जाते हैं। हालांकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन सब्जेक्ट अलग है। तो अब जैसे हारमोनियम है, उसमें सुर बजते हैं, उसमें लय नहीं बजती है, और जो तबला है उसमें लय बजती है, उसमें सुर नहीं बजता। तो लेकिन जब वो दोनों बजते हैं तो संगीत, उसे संगीत कहा जाता है। वाह, बहुत बेहतरीन मिसाल दी आपने। तो इसमें जब बात गाने की आती है, गाना, तो गाने में जो साउंड होता है, जैसे ध्वनि जिसे कहते हैं साउंड, तो गाना ये है कि एक ध्वनि को, एक साउंड को एक तराशना, उसको प्योरीफाई करना, कि एक स्वर निकालने लायक और एक अच्छी मधुर आवाज़ में गाने लायक आवाज़ को उसके लिए बनाना, मतलब तैयार करना, उसके लिए तराशना उसको, तो उसे गाना गायन कहते हैं। और फिर गायन की सबक होते हैं, जैसे उसमें सारे गमा पादा निसा इसके जो आरोप हुए, वो उसके थाट है, राग है, स्केल्स हैं, उसके पलटे वगैरह हैं। ये प्रारंभिक जो शुरुआती चीज़ें करनी पड़ती हैं, और ये सब गाने की चीज़ें हैं। फिर इसका पूरा एक प्रोसीजर है, उसमें फिर शास्त्रीय गायन है, उसमें सुगम संगीत है, उसमें लाइट म्यूजिकल है, म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक है, लोक संगीत है, लोकगीत है, बहुत तरह का। और उसी में जो है जिसे सेमी क्लासिकल कहते हैं, टूबी वगैरह गाए जाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये सारी उसमें, ये आपने एक संक्षिप्त में काफ़ी ज़्यादा हमको एक गहरा नॉलेज दे दिया है कि संगीत के बारे में क्या है। अब हम आते हैं अपने मौजू पर, जो हमारा टॉपिक है आज, गुरु और शिष्य। जैसे कि सारे फील्ड्स में गुरु का या उस्ताद का या टीचर का या पीर का, जो भी आप कहें, उसका एक अहम रोल रहता है। तो गुरु के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले आप ये बताइए कि शिष्य कैसा होना चाहिए जो एक गुरु की तलाश में जाता है, फिर हम गुरु पे आएंगे। शिष्य एकलव्य जैसा होना चाहिए, जो गुरु मांगे उठा तो वो भी काट देते थे। एकलव्य तो कोई सिखाए नहीं, गुरु अच्छा है, लेकिन एकलव्य ने एक उनकी स्टैचू बना के
ये अपनी अकीदत को मजबूत करके और प्रैक्टिस करके और तीर चलाने की कला को उन्हें इम्प्रूव किया और मॉडिफाई किया। तो शिष्य में और क्या खूबियाँ होनी चाहिए और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप अगर सोचो कि मैं आज एक शिष्य बनने जा रहा हूँ तो मुझ में ऐसी क्या सलाहियत होनी चाहिए या मुझ में ऐसे क्या गुण होने चाहिए कि जिसकी वजह से मैं किसी गुरु की तरफ जाऊँ और मैं उनका शिष्य बनूँ। आप इस पर कुछ रोशनी डालें। सबसे पहले उसके अंदर वो लगन होनी चाहिए, उसके अंदर वो रुझान होना चाहिए। हम खाना तब खाते हैं जब हमें भूख लगती है, जब तक हम पानी तब पीते हैं जब हमें प्यास लगती है। तो जब तक किसी चीज़ की हमारे अंदर कोई इच्छा ना हो, तड़प ना हो, रुचि ना हो, तब तक वो चीज़ आदमी करता भी नहीं और करे तो वो उसको इतना उसका कोई पता भी नहीं चलता, उसका कोई जो फ़ायदा मिलना चाहिए नहीं मिलता। तो इस वजह से सीखने वाले के अंदर पहले तो उस चीज़ के लिए चाहत पैदा हो, चाहत हो। और एक बात बताऊँ, जहाँ चाह है बात हाँ है। जो कहते करता उस्ताद ना करता शागिर्द। जो लोग कहते थे कि ये आदमी कभी गा ही नहीं सकता, ऐसे लोगों ने ऐसा गा दिए, लोगों को मनवा दिया कि लोगों को कान तक पकड़वा दिए कि यार क्या गा रहे हैं। लोगों ने माना उसको नहीं बाकायदा। और जो लोग इस अकड़ में रह गए कि हम लोग गवई है या उन्हें कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं, तो फिर वो आगे ज़्यादा वो नहीं हो जा पाए। मैं किसी के ऊपर कोई तंज नहीं कर रहा, मैं एक साधारण बात कह रहा हूँ जो इस वक्त मुझे समझ में आ रही है। ज़्यादा बहुत अकल मुझे नहीं है और कोई भी ऐसा ना समझे मेरी बात को। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि शिष्य के अंदर लगन होनी चाहिए। शिष्य के अंदर जो संगीत सीखना अगर उसको है तो उसमें संगीत के प्रति रुचि लगन होनी चाहिए, गुरु के प्रति लगन होनी चाहिए। और दूसरा, शिष्य के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, कई लोग बेचारे बहुत गले से उनका कोई कंठ स्वर बहुत अच्छा नहीं होता है, मगर उनकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है या उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी होती है या उनकी मेहनत करने की जो एक लगन है, भले उनसे नहीं हो रहा मगर वो बैठ के करना 2 घंटे 3 घंटे करना, वो उसकी जो एक क्या कहते हैं उसकी कदर को पूरा करते हैं। तो ये चीज़ों का भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ के साथ थोड़ा बहुत स्वर गले में होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी किसी आदमी का इलाज तब कर सकता है कि उसमें एक गुण भी अगर उनकी बॉडी में है तो उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर एक भी गुण बॉडी में नहीं है उनकी तो मेडिकल साइंस के मुताबिक उस इंसान का इलाज हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ तो चाहिए, क्योंकि वो बेस किसको बनाएगा। तो थोड़ी बहुत अगर आवाज़ आदमी की 99% भी अगर सुर में नहीं है, लेकिन अगर 1% भी थोड़ा बहुत भी सुर है तो उसको धीरे धीरे सुर में लाया जा सकता है। तो शिष्य में यही सब क्वालिटी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, हर इंसान की कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है, लेकिन गुरु समझदार पार की होना चाहिए। आजकल आपने शिष्य की बात तो कही, शिष्य तो बहुत से हैं, होना चाहते हैं और होंगे भी। और लेकिन सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है कि जिसको गुरु कहते हैं वो आजकल गुरु ही सबसे गड़बड़ है। मैं इस सवाल पे आ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा है गुरु का होना ज़रूरी है किसी शिष्य के लिए। आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने तो ऐसे ही सीखा है, लेकिन क्या गुरु का शिष्य की ज़िंदगी में होना आपको लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, होना चाहिए गुरु, या बिना गुरु के भी लोग कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह माँ का होना ज़रूरी है बच्चे के लिए, माँ ही उसको बताती तेरा बाप कौन है, पिता कौन है, वही दुनिया में लाती है। इसी तरह से गुरु तो एक बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। गुरु तो ज्ञान जो देता है, किसी भी चीज़ का ज्ञान, कई तरह के ज्ञान है। तो गुरु का होना ज़रूरी है। गुरु का होना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए आजकल लोग, मैं मेरी एक शागिर्द की बात कर लेता हूँ, आपसे ज़्यादा दूर कर जाऊँ। मेरे एक शागिर्द मेरे से सीखता था, तो वो कहने लगा कि गुरुजी आजकल तो मैं यूट्यूब से जो है सीख लेता हूँ और मुझे अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छा है, यूट्यूब से कोई तू गुरु बना ले और अच्छा है, बहुत अच्छा है, सीखो।
बाद में 2 दिन बाद फ़ोन आया कि गुरु जी यूट्यूब से मैं नहीं सीख सकता, तो आप ही आके सिखाओ। मैंने कहा बेटा क्यों, यूट्यूब है तो दुनिया भर का है, तो यूट्यूब से सीख ले। तो नहीं गुरु जी, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो नहीं सिखा सकता, उसके लिए आपका ही होना ज़रूरी है। तो क्या होता है कि गुरु का होना ज़रूरी होता है। और कहते हैं पीर भी मुद्दुआ नहीं मिलता, कि जो मुद्दुआ है वो पीर के बिना नहीं मिलता। मुद्दुआ जैसे जो खुदा को पाना चाहता है, तो खुद कुरान शरीफ में आया है कि अगर तुम अल्लाह को पाना चाहते हो तो तुम्हें पीर तलाश करना चाहिए। पीर का मतलब गुरु, और पीर भी ऐसा हो जो काबिल हो, जो अल्लाह को जानता पहचानता हो, जो तुम्हें अल्लाह से पहचान करा सके। तो जब पीर के बारे में, गुरु के बारे में ये कहा गया है, तो वो तो रूहानी होते हैं, लेकिन जो संगीत के जो गुरु होते हैं वो भी तो गुरु ही होते हैं, क्योंकि उसमें सुर से पहचान कराते हैं वो आपकी। तो उनको सुर की पहचान खुद को तो होनी चाहिए। तो इस वजह से गुरु का होना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि कोई आदमी नया नया, अब जैसे पानी में कोई तैरना सीखते हैं, अब वो उसको तैरने का उसको वो नहीं पता, ढंग नहीं पता। अब वो अगर पानी में जंप लगा देगा तो हो सकता है वो डूब जाए। तो उसको कम से कम तैरने के एक तो स्टेप आ जाए, तो कम से कम इतना तो ज़रूर है कि वो डूबेगा नहीं। तो उसके लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैंने एक बहुत छोटी सी मिसाल दी। तो जब उसके लिए ज़रूरत पड़ती है तो गाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गाना ये जो है ये भी परंपरागत जो चीज़ें चली आ रही है। ये ऐसी नहीं है कि कोई आज से है, हम ऐसे ही सिंगर नहीं बने। ऐसा नहीं है कि मैं पैदाइशी मेरे अंदर था, सब कुछ है, लेकिन हमें भी सीखना पड़ा, हमें भी रियाज़ करना पड़ा। मेरा एक सवाल ये है उस्ताद जी के जैसे शिष्य के बारे में हमने पूछा कि शिष्य में ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो शिष्य गुरु में ऐसा क्या देखे, गुरु की ऐसी क्या क्वालिटी हो कि वो उसे अपना गुरु माने? ये क्या हो सकता है कि गुरु और शिष्य के बीच का जो रहता है, सिर्फ शिष्य ही गुरु को अपनाता है, या ऐसे कोई गुरु भी है जिन्होंने खुद चल के अपने शिष्य बनवाए हैं? देखिए, जो अच्छे गुरु होते हैं वो खुद चल के भी शिष्य को अपनाते हैं। हमने भी लोगों को अपनाया, हम तो अपनाने को तैयार रहते हैं, मगर कुछ ना कुछ उसमें भी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि कभी कभी किसी को कोई अनमोल हीरा यूँ ही मिल जाता है तो उसको कदर भी होती है। तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं, हमारे शिष्यों में से भी हैं। मुझे तो आज तक कोई, मेरा खुद का पर्सनल तजुर्बा ये है, मुझे आज तक कोई ढंग का शागिर्द नहीं मिला जो मैं उसे जो चीज़ देना चाह रहा हूँ वो कम से कम उसको ले लें। लोग कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, भटक जाते हैं, तो जो सीधी सीधी जो बात है वो समझ नहीं आती। तो आपका सवाल क्या था दोबारा? मैं ये पूछ रहा था कि जैसे शिष्य में कुछ क्वालिटी होती है, तो क्या गुरु में भी ऐसी कोई क्वालिटी होनी चाहिए कि वो गुरु भी, आजकल तो बहुत सारे लोग अपने आप को उस्ताद, गुरु और बड़े बड़े अपने ऊपर लक़ब लगा देते हैं, तो वो लोग उनसे मुतासिर होकर उनके करीब जाते हैं। तो गुरु में ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई शिष्य उनके पास जाए? देखिए, सवाल तो आपका अच्छा है, मगर इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं जो भी दूंगा खाली अल्फाज होंगे। प्रैक्टिकली बात ऐसी नहीं है। बात यूँ है कि गुरु कोई ऐसा हो कि जो शिष्य को ना सिर्फ उसके अंदर जो सलाहियत है वो देखकर उसको और सुधार कराए, या फिर उसकी जो गलतियां हैं उसको नज़रअंदाज कर उसको आगे बढ़ाए। गुरु में ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ऐसे तो बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए, बिना क्वालिटी के गुरु ही कैसा है। लेकिन गुरु में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि गुरु जिम्मेदार होना चाहिए। अगर उसने किसी को शिष्य बनाया है तो वो उसको सिखाने की उसके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए कि वो उसको अपने से भी बेहतर बनाए, और बनाने का वो दिल में ये नियत रखता हो, और जो छुपाए नहीं, अपनी कला को छुपाए नहीं। लेकिन बात दरअसल क्या होती है, गुरु तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं, मगर अब किसके पास क्या है, किसके पास क्या है वो है। तो उसमें क्या होता है कि कई लोगों के पास पूरी कंपटीशन नहीं होती है, लेकिन वो भी गुरु बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, इसके बहुत सारी इसकी चीज़ें होती है। और अब जैसे, और गुरु जो होता है ना, वो
शिष्य को वैसे ही अपनाता है कि जैसा वो है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करता है। वो कहता है ये कितना भी कैसा भी जो भी है, जब मेरा शिष्य बना है तो जैसे एक अनगढ़ एक हीरा है या एक, तो उसको जैसे कुम्हार है एक मट्टी के घड़े को तराश के और घड़ा बना देता है या उसको तरह तरह की चीज़ें बना देता है, तुमने खरीद के मुझे अनमोल दिया, तो वो जब तक बिकाना था तो पूछना था। तो ये गुरु वही होता है, गुरु को पता है कि ये क्या है इसके अंदर और मुझे इसको कैसे तराशना है। तो गुरु शिष्य को वैसे ही एक्सेप्ट करता है और शिष्य अगर अपने आप को गुरु के आगे समर्पण करता है और गुरु अगर अच्छा है तो उसको तराश के बहुत बेहतरीन बना सकता है। तो उस्ताद जी, अब ये हमारे एपिसोड का या ये हमारे वीडियो का करीब अनकरीब है कि हम इसे ख़त्म करें। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को या आप अपने चाहने वालों को कि कैसा आप मौसीकी के बारे में और कुछ अगर कुछ लफ्ज़ और अगर आप हमारे चाहने वालों के लिए कह दे तो उनकी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। और देखिए, जिसको जो आता है या जिसको जो पसंद है उसको वही करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको संगीत का शौक़ है उसी को संगीत में आगे बढ़ना चाहिए। जिसको क्रिकेट खेलना है तो बेचारे को क्यों उसको संगीत करना है, उसको क्रिकेट में आगे बढ़ना अच्छी बात है। लेकिन जिसको संगीत करना है तो उसको संगीत, और दूसरी चीज़ ये है दीक्षा शिक्षा परीक्षा। आज तो दुनिया में इतनी सारी यूट्यूब पे भी इतनी सारी चीज़ें, गूगल पे भी है, इतनी दुनिया भर की किताबें हैं संगीत की, इतना दुनिया भर का म्यूज़िक है और इतने दुनिया भर के शो होते हैं टीवी चैनल पे, रेडियो पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, बहुत कुछ है। लाइव भी प्रोग्राम होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, बहुत कुछ होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, कई तरह के। तो दीक्षा शिक्षा परीक्षा दुनिया में देखो उसमें से क्या चीज़ को आपको चूज़ करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि संगीत सीखने के लिए आदमी को दिन रात संगीत के इन्वायरमेंट में रहना चाहिए और उसको अच्छा संगीत सुनते रहना चाहिए। वो जितना ज़्यादा सुनेगा, जितना अच्छा गुड लिसनर बनेगा उसके कान उतने सुरीले बनेंगे। जब उसके कान अच्छे से सुरीले बनेंगे और फिर जब वो संगीत में इंटर करेगा तो यकीनन वो उसमें कामयाबी हासिल करेगा। बहुत ही बेहतरीन, उसको बहुत मददगार, बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया है जो हमारे म्यूज़िक लवर्स है और जो हमारी म्यूज़िक की पाठशाला को बहुत पसंद करते हैं। और उस्ताद जी, आपके वीडियो का भी लोगों को इंतज़ार रहता है। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हम फैंस लोगों को दिया और उम्मीद करते हैं कि ऐसे कुछ और वीडियोस हम बनाते रहें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और इस वीडियो को बनाने के लिए। फिर मिलेंगे। शब्बा खैर जी, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट। थैंक यू सर।